External Affair Insights। कुछ दिनों पहले ही तियानजिन से एशियो समिट के दौरान आने वाली इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था और इन तस्वीरों के मायने अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लगाए गए। जहां पश्चिमी देशों की मीडिया ने इन तस्वीरों के मायने को समझते हुए यही छापा कि अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज करते हुए अब एशिया के दो बड़े देश एक साथ आने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वहीं इन तस्वीरों का हमारे ही एक पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए कुछ अलग ही मायने रखते हैं और शायद पाकिस्तान के लिए इन तस्वीरों की मायने काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि मात्र इन तस्वीरों के आधार पर यह कहना कि भारत और चीन के संबंध आने वाले समय में सुधर जाएंगे या किसी अतिशयोक्ति से कम नहीं होगी, परंतु यदि भविष्य की आकलन करें और जिस प्रकार से आने वाले दशकों में चीन की जनसंख्या लगातार घटती हुई जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी, ये सभी बातें इसी ओर संकेत कर रही है कि पिछले 1800 वर्षों तक एक साथ मिलकर के काम करने वाले ये दोनों देश आगे भी आने वाले दशकों में कई मुद्दों पर एक साथ आते हुए दिखेंगे। और यदि ऐसा होता है तो ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश का क्या भविष्य होगा? आइए इसी विषय पर विश्लेषण करते हुए इस पर एक चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर देश और दुनिया में होने वाली अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स पर एक विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ आने वाली वीडियोस आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल हो सकती है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी नॉलेज को भी एक्सपांड करने में मददगार हो सकती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि यहाँ पर आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। भारत और चीन के रिश्ते भले ही फिलहाल अच्छे ना हो, परंतु भविष्य जिस ओर करवट ले रही है उसे देखते हुए आने वाले दशकों में इन देशों को ना चाहते हुए भी एक साथ आना ही होगा। और जब ये घटनाएं हो रही होंगी तो ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश के लिए यह किसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से कम नहीं होगा। आने वाले दशकों में चीन की जनसंख्या काफी घटेगी और ऐसे में चीन की निर्भरता भारत पर काफी हद तक बढ़ती जाएगी और ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान जैसे देश को दशकों से चाइना से मिल रही चाइनीज बेकिंग अब समाप्त हो जाएगी और आने वाले दशकों में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चाइना एक न्यूट्रल रोल निभाता हुआ ही दिखाई देगा। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक चाइना के ऊपर ही हर प्रकार के रियल टाइम डेटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए चाइना पर ही निर्भर कर रहा था। वहीं भारत और चीन के संबंधों में सुधार होने पर चाइना भी अपने इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत की ओर शिफ्ट कर सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में चाइना के इन्वेस्टमेंट काफी हद तक कम हो सकते हैं। और ऐसे में वो पाकिस्तान जो कि 1 से 2 बिलियन डॉलर्स के लिए IMF के चक्कर काटता रहता है, वो अपने आप को दिवालिया घोषित करने की स्थिति में आ जाएगा। आने वाले दशकों में एक स्टेबल इकोनॉमिक रूट्स की भी आवश्यकता होगी जो कि चाइना को सीधे इंडियन ओशन से जोड़ेगी और इस प्रकार के ट्रेडिंग रूट्स भारत से होकर के ही गुजरेंगे, जो कि सीपेक जैसी प्रोजेक्ट्स की जरूरत को भी समाप्त कर देगी। और सबसे अहम बात कि जो पाकिस्तान अभी तक अपने सभी मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए चाइना के ऊपर निर्भर कर रहा था, अब उसे फिर से स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आने वाले दशकों में यदि भारत और चीन के संबंध सुधर जाते हैं तो ऐसे में आने वाले दशकों में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी प्रकार के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो चीन न्यूट्रल रोल निभाता हुआ नजर आएगा और जो कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए काफी होगा। हालांकि आज के समय ये सभी बातें सुनने में काफी हास्यास्पद लगती है, परंतु जनसंख्या में हो रहे लगातार बदलाव, अर्थव्यवस्था की उतार चढ़ाव और तेजी से बदलती हुई भू राजनीति आने वाले दशकों में ऐसा ही होने का इशारा कर रही है। तो होप कि एशिया समिट के दौरान आने वाली तस्वीरों के आधार पर इंटरनेशनल मीडिया में भारत और चीन को लेकर के जो भी स्टोरीज छापी जा रही थी, इसके क्या मायने थे, आप इसे सही से समझ पाए होंगे। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आने वाले दशकों में भारत और चीन जैसे देश नजदीक आते हुए दिखेंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भारत और चीन कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं? आपके जो भी विचार है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि चीन के किस शहर में एक प्राचीन हिंदू मंदिर अवस्थित है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेजिंग, ऑप्शन बी क्वांजू, ऑप्शन सी शंघाई और ऑप्शन डी ग्वांगझो। प्रश्न का उत्तर काफी आसान है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही ये काफी सुर्खियों में था, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो होप कि आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को लाइक करना हमारे लिए निश्चित तौर पर काफी ज्यादा महत्व रखता है।
बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।